नमस्कार साथियों, मैं सौरभ रिजल्ट गुरु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आरआरबी की आंसर की आई है उसमें पूछा गया एक बेहतरीन सवाल आपके सामने लेकर आया हूं। जो क्वेश्चन अब आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं, और अगर भविष्य में कभी ऐसा सवाल देखने को मिलता है तो ये हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस बात को भी समझते हैं। चलिए देखिए सवाल क्या है। देखिए, किसी गोले में बेलन को अंतर्निहित किया गया, यानी गोले के अंदर आपको बेलन को रखना है, और आपसे क्या कह रहा है, गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई की 5/6 है। तो आपको बेलन का आयतन और गोले के आयतन का अनुपात बताना है, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आइए समझते हैं इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और इस प्रकार के जितने भी सवाल बनेंगे वो कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं। देखिए, यह आपका गोला है, गोले के अंदर आपका एक सिलेंडर रखा गया है। सिलेंडर रख लीजिए। अब आपसे कह रहा है जो रेडियस है, जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर, भैया आर एस लिखा है, रेडियस और एस मतलब स्फीयर, वो 5/6 है। 5/6 है। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि एच सी, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब देखिए यहां से रेशियो लिख लेता हूं, आर एस रेशियो एच सी हो गया 5:6। तो यहाँ पे रेशियो है तो यहाँ पे एक x लगा दिया, यहाँ भी मैंने x लगा दी। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, जो रेडियस है स्फीयर की, जो स्फीयर की रेडियस है वो 5x है, और जो हाइट है सिलेंडर की वो 6x है। देखिए हाइट है सिलेंडर की ये 6x है, और रेडियस है, रेडियस यानी कि इसको मैं इससे मिला देता हूं, ये अगर इसको इससे मिला दिया जाए, ये यहाँ पे O पॉइंट मान लिया जाए, तो रेडियस यहां से लेके यहां तक होगी, तो ये 5x हो गई और ये भी 5x हो गई। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहां से आप सिलेंडर की जो रेडियस है वो आप निकाल सकते हैं। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, अगर इसको इससे मिला देंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये 10x हो गई, ये 6x हो गई, तो ये पूरी हो गई 8x। 8x जो हो गया वो डायामीटर हो गया किसका, सिलेंडर का डायामीटर हो गया 8x, यानी कि रेडियस हो गई सिलेंडर की, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर हो गया 4x। ठीक है, अब आपको सारे डाटा पता है, अब आप जो क्वेश्चन में पूछा है उस पर वैल्यू रख दीजिए। देखिए आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बटे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बटे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फार्मूला लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बटे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर एच, आर सिलेंडर का क्या होगा, सिलेंडर की रेडियस होगी 4, तो हो गया 4x का होल ऑफ स्क्वायर, h होगा इसका 6x। अब देखिए 4/3 ये आ गया। अब रेडियस होगी आपकी, स्फीयर की रेडियस कितनी है 5x, यानी 5x का होल क्यूब। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, देखिए सॉल्व करिए तो हो जाएगा 4 चौको 16 छंग 96x क्यूब, 96x क्यूब अपॉन 96x क्यूब आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 4/3 इंटू 125x क्यूब, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया ये। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 से कैंसिल हो गया, तो हो गया 24। अब ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेशियो बन गया आपका 72 रेशियो 125। आइए देखते हैं ये ऑप्शन में था कि नहीं था। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन दिया इसमें 72 रेशियो 125, जो आपका सही जवाब है, यही आपका इसका सही जवाब है। इसी तरह और भी अच्छे सवाल देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।